जय हिंद कैडेट्स। आज का हमारा टॉपिक है दहेज प्रथा। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा भारतीय समाज, हमारा हिंदू समाज इस समय इस प्रॉब्लम को जो है फेस कर रहा है और एक सामाजिक बुराई है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो हमसे पूछे जाते हैं, क्योंकि एक सामाजिक बुराई है। इससे रिलेटेड हम कई सारे कैंपेन चलाते हैं, कई सारे जागरूकता अभियान चलाते हैं और टाइम टाइम पे इससे जुड़ी कुछ घटनाएं हमारे सामने आती हैं जो हमें झकझोर के रख देती हैं। हालांकि इसके प्रति ज़्यादातर लोग जागरूक हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम इसको सपोर्ट करते हैं। हम दहेज लेते हैं अथवा दहेज देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसके प्रति एक एनसीसी कैडेट कितना जागरूक है, ये जानने के लिए एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट में दहेज प्रथा से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। दहेज एक सामाजिक बुराई है और हमें इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। समाज को जागरूक करने के लिए सरकार कई सारे कानून और योजनाएं चला रही हैं। एनसीसी भी दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए कई रैलियों और जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित करती है और इसी वजह से एनसीसी के सर्टिफिकेट एग्जाम के कोर्स में भी यह एक प्रमुख टॉपिक है। इसलिए सभी एनसीसी कैडेट्स को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इस नोट में हम जानेंगे दहेज क्या होता है, दहेज के कारण, उससे होने वाले दुष्प्रभाव तथा दहेज प्रथा को रोकने के उपायों के विषय में। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं दहेज क्या है। दहेज एक ऐसी राशि अथवा वस्तुओं का संग्रह है जो शादी के समय वधू पक्ष द्वारा, यानी कि जो लड़की का जो पक्ष होता है उसके द्वारा वर पक्ष को दी जाती है। दहेज की मांग वर पक्ष की तरफ से की जाती है जिसे वधू पक्ष को पूरा करना होता है। यह आवश्यक नहीं कि इस प्रथा में वधू पक्ष अपनी सहमति से यह राशि देता है, वरन कभी कभी तो उसे मजबूर भी किया जाता है। और यही कारण है कि पिता द्वारा स्वैच्छिक रूप से दिए जाने वाले एक इस परंपरा का जटिल रूप लेकर आज एक सामाजिक बुराई के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में जब भी बेटी की विदा करते थे तो उसके मायके वाले या उसके पिताजी जो हैं कुछ ना कुछ धन, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो उसकी गृहस्थी में आगे उसे काम देंगी या उसके पति का कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट कराएंगी ताकि उसकी पुत्री अच्छे ढंग से अपना जीवन निर्वाह कर सके, तो वो कुछ ना कुछ वस्तुएं उनको देते थे। लेकिन धीमे धीमे उसे जो है एक परंपरा के रूप में विकसित किया गया और आज जब हम किसी को दहेज के लिए मजबूर करते हैं तो ये एक बुराई बन जाती है। तो वही है कि दहेज प्रथा जो है वह एक सामाजिक बुराई है, जो कि इसका जटिल रूप आ गया है अब इस परंपरा का। तो यही दहेज जो है ये उसी परंपरा का विसंगत रूप है। दहेज प्रथा के कारण क्या है? दहेज प्रथा के निम्नलिखित कारण है। पहला, दैवीय प्रकृति। दैवीय प्रकृति का मतलब है कि ये मानते हैं कि हम देंगे, दान देना एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति कि अगर आपने बेटी को ये चीज़ नहीं दिया तो आपके ऊपर ऐसा संकट आ सकता है, या फिर आपके जो है आपके ऊपर ये कर्ज है वो कर्ज है। तो कई तरीके के पाप पुण्य लगा करके दहेज प्रथा को जो है दैवीय प्रकृति से आगे बढ़ाते हैं। फिर है बढ़ती आर्थिक असमानता, जिसके कारण वर पक्ष अधिक धन एकत्र कर समाज में ऊंचा उठना चाहता है। अब मान लीजिए कि आपकी शादी हो रही है और आप अपनी सोसाइटी में जो है एक कॉमन पीपल, मतलब आपकी सोसाइटी में सब एक लेवल के हैं और एक कंपटीशन तैयार है, तो आप चाहेंगे कि आप अपनी शादी में इतने धन की मांग करें, क्योंकि वह एक आपके लिए एक चांस होता है धन इकट्ठा करने का। तो आप वहाँ पे जब धन इकट्ठा करने की मांग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा धन की, तो आपके पास ज़्यादा धन आएगा और आप सोसाइटी में जो एक सामान्य स्तर पर रह रहे थे सभी लोग, आप उनसे ऊपर उठ जाएंगे। इससे आपको ये लगेगा कि हम अमीर हैं। ठीक है। पुरुषों में बढ़ती बेरोजगारी, जिसके लिए जीवन यापन हेतु धन की मांग करते हैं। आजकल रोजगार कम है, या कह सकते हैं कि आपके लिए जो शिक्षा मिल रही है उसकी गुणवत्ता कम है। आप जो है नौकर यानी कि गुलाम बनना चाहते हैं। आप चाहे तो अपना बिजनेस खुद शुरू कर सकते हैं। तो ये चलिए वो एक अलग बात है बेरोजगारी की, वो हम एक अलग टॉपिक है, उसका हम अलग बात करेंगे। आप यहाँ पे समझिए कि बेरोजगारी बढ़ रही है, तो आप ये समझते हैं कि हम 5-6 लाख रुपए मांग लेते हैं तो हम कुछ ना कुछ अपना स्टेब्लिश कर लेंगे, कुछ ना कुछ अपना धंधा पानी खोल लेंगे, या फिर हम इससे काफ़ी टाइम तक ऐश कर सकते हैं। तो ये भी कारण है दहेज की मांग करने का। फिर है माँ बाप अपने पुत्र पर खर्च किए हुए रुपयों की पूर्ति हेतु दहेज की मांग करते हैं। ठीक है। जैसे कि अब आपकी शादी हो रही है तो आपके मम्मी पापा ने आपकी पढ़ाई पर जितना खर्च किया है, तो वो ये कहेंगे कि कम से कम इतना रुपया तो हम वसूल करेंगे लड़की वाले से, क्योंकि उन्हें लगता है कि शादी हो जाएगी फिर लड़का हमारे पक्ष में रहेगा नहीं और हमें बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो ये भी कारण बन जाता है। फिर अगला पॉइंट है हमारा, वर पक्ष के द्वारा समाज में यह दर्शाने के लिए कि हमारे रिश्तेदार काफ़ी अमीर हैं और भारी भरकम दहेज की मांग उनसे करते हैं। ठीक है। ये दिखाने के लिए कि हमारी जो हमारी बहू है उनके परिवार वाले इतने अमीर है कि उन्होंने बिना कुछ मांगे इतना सारा सामान बेच दिया। तो ये भी दहेज प्रथा का एक कारण है। चलिए देखते हैं दहेज प्रथा के दुष्प्रभाव क्या है। दहेज प्रथा के निम्नलिखित दुष्प्रभाव हैं। दहेज की मांग पूरा ना होने पर,
ठीक है। दहेज की जब मांग पूरी नहीं होती है तो घरेलू हिंसा है। मतलब क्या होता है कि आपके पड़ोस में किसी की शादी हुई और उन्हें आपके बराबर दहेज नहीं मिला है, तो या उन्होंने जो मांग की उनके ससुराल वालों ने वो मांग पूरी नहीं की है, तो वो उनकी बेटी को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वो ये भूल जाता है कि मेरी बीवी है, वो उसे टॉर्चर करता है उनकी बेटी की तरह कि मैं इसे टॉर्चर कर रहा हूँ, और मजबूरन फिर वधू पक्ष वाले को जो है वो चीज़ें उन्हें देनी पड़ती हैं। वधू पक्ष के ऊपर जो है गिरवी गार्ड का बोझ बढ़ता है। सही बात है, वह आपने 5-6 लाख अचानक मांग लिए हैं, तो वो बेचारा जो लड़की का पिता है या फिर भाई है, तो वो उतना धन एकत्र करने के लिए जायज़ सी बात है कि कहीं ना कहीं गिरवी गार्ड ही करेगा। फिर कन्या तस्करी को बढ़ावा मिलता है। कभी कभी वधू पक्ष द्वारा झूठे दहेज का आरोप भी लगाया जाता है, तो इसमें फ़ायदा भी उठा लेते हैं कुछ लोग, कुछ शरारती जो लोग होते हैं, वो झूठा ही आरोप लगा करके कि हमारी लड़की जो है, हमारी लड़की से शादी कर लें या जो कुछ है, फंसा करके उन पर झूठा अभियोग भी लगा देते हैं। फिर दहेज में दिए गए सामान के खराब होने पर उन्हें गुस्सा भी झेलना पड़ता है। मान लीजिए कोई सामान आपने दुकान से खरीद करके घर पे उनके भिजवाया, लेकिन रास्ते में वो बेकार हो जाता है, तो इससे जो है वो आपसे सीधे तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपको वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली रूप से आपकी बेटी को या फिर आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाएंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे। तो ये जो है इसका दुष्प्रभाव सामने आता है, इससे रिश्ते जो है वो बेकार होते हैं। दहेज निषेध के उपाय क्या हैं, यानी दहेज प्रथा को खत्म करने के उपाय क्या हैं? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप ये पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बदौलत आप वहाँ पे लिख सकते हैं। लिखा है, दहेज प्रथा को रोकने के लिए वैसे तो हमारी सरकार ने कई तरीके की कानून बना रखे हैं और सख्ती भी लागू कर रखी है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ मामूली उपायों के विषय में जानेंगे जो आप खुद से चेंज ला सकते हैं। सरकार तो अपने स्तर से काम कर ही रही है, किंतु जब तक समाज इन्हें इसके प्रति जागरूक नहीं होगा तब तक हम इस कुप्रथा से नहीं निपट सकते हैं। वही बात है कि जब तक समाज नहीं चाहेगा तब तक ये चीज़ नहीं अलग होगी, सरकार से कितने भी कानून बना ले। चलिए पॉइंट क्या है, समाज में जागरूकता फैलाकर हम दहेज प्रथा को इस प्रकार रोक सकते हैं। अपने आसपास में होने वाले दहेज के आदान प्रदान का विरोध करें। पहला पॉइंट है, अपने आसपास में होने वाले दहेज के आदान प्रदान का विरोध करें। ठीक है, उन्हें समझाएं कि दहेज ना लो और ना दो, ना स्वयं दहेज दें और ना स्वयं दहेज लें। ठीक है, ये मेन टॉपिक है, ये आपसे रिलेटेड है। आप ना दहेज दो और ना दहेज लो। ठीक है, ये आप अपने से शुरू कर सकते हैं। कहते हैं ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा, वही है। पहले आपको स्वयं से चेंज लाना पड़ेगा। महिलाओं को इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जागरूक करें। आप महिलाओं को समझाएं कि अगर आपके विवाह में आप जो लड़कियां होती हैं ना, आप उनको समझाइए कि अगर आपके विवाह में कोई धन की मांग करता है तो आप सीधे मना कर दो कि आप धन की मांग कर रहे हैं और हम जो है ऐसे घर में शादी नहीं करेंगे, या फिर आप जो है उसका विरोध करें। तो महिलाओं को जागरूक करना भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल निभा सकता है दहेज प्रथा को बंद करने में। फिर स्त्रियों को इस प्रकार से शिक्षित करें कि उन्हें दहेज की आवश्यकता ना पड़े। जैसे आप अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा करके उन्हें डॉक्टर बनाएं, ठीक है, टीचर बनाएं, तो जाहिर सी बात है जब वो खुद अपना कमा रही हैं तो उन्हें दहेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बरपक्ष वाला जो है, यानी कि जो लड़के के घर वाले हैं, वो इसकी मांग वैसे ही नहीं करेंगे। तो ये थे कुछ कारण जो कि हमने देखा कि दहेज क्या है, दहेज के क्या कारण हैं, दहेज के क्या दुष्प्रभाव हैं, और दहेज को हम सामाजिक स्तर पर कैसे जो है ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि एनसीसी में सामाजिक स्तर का ही पूछते हैं। तो आज हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ, ये दहेज प्रथा, और मेरे ख्याल से आपको दहेज से संबंधित सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इसे नोट करें। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जय हिंद।